आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। किसी भाई बंधु का एक प्रश्न है कि बुरी आदतों से कैसे बचे। देखिए, उत्तर तो बहुत साधारण सा है। अब देखिए ना कि आप बुरी आदतें, जब आपको आरंभ से ही पता है कि ये बुरी आदत है, तो आपको उससे हटना चाहिए। ये तो एक साधारण सी स्थिति है। लेकिन उनके प्रश्न में कुछ गहराइयां, कुछ और ही छिपी हुई थी। देखिए, जब बुरी आदतें आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर प्रवेश करती हैं, तो तंग तो ये तभी करते हैं जब ये भीतर में प्रवेश करती हैं, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर प्रवेश कर जाती हैं, या कार्य शरीर के स्तर पर आपको हमारा एक संस्कार बना देती है। देखिए, आरंभिक स्तर पर ये बुरी आदतें बहुत ही एक अच्छी लगती है, या यूं को कि यदि वो अच्छी नहीं लगती होती तो उनका आरंभिक स्तर पे प्रवेश ही नहीं होता। ये एक बहुत ही साधारण सा एक गणित है, क्योंकि जब बुरी आदत का स्थूल शरीर के स्तर पर प्रवेश होता है, तो उस प्रवेश के साथ ही आपको हमें कुछ क्षणिक सुख मिलता है। उस क्षणिक सुख की ही जब मन बुद्धि के स्तर पर मंजूरी मिल जाती है, तो मनुष्य उस सुख को बार बार चखना चाहता है, भोगना चाहता है। बस ये पुनरावृत्ति ही मनुष्य की वो जो बुरी आदत है, वो मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर प्रवेश कर जाती है। और यही स्थितियां जब निरंतर महीनों तक बनी रहती है, तो फिर ये बुरी आदतें यही कार्य शरीर में एक संस्कार रूप में प्रवेश कर जाती है। और जब ये संस्कार रूप में प्रवेश कर जाती हैं, और उन बुराइयों का मनुष्य एक व्यसनी बन जाता है, वो उसके जीवन में परेशानियां उत्पन्न करती हैं। उन स्थितियों में जब ये स्थितियां आपके हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करने लगती हैं, जीवन में उथल पुथल सी होने लगती है, या यूं को कि आपका हमारे जीवन कुछ एक दूभर सा होने लगता है। संभवतः ऐसी स्थितियां होने पे ही मन में कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को आरंभिक स्तर पर ही देखिए, बुरी आदत बहुत ही आरंभिक स्तर पे स्थूल शरीर के स्तर पर प्रवेश करती है। और यदि इन बुरी आदतों को स्थूल शरीर के स्तर पर ही नहीं रोका जाता, तो ये निश्चित रूप से इनको आगे रास्ता मिल जाता है मन बुद्धि के स्तर पर। और मन बुद्धि के स्तर पर उन विषय भोगों का जब आप निरंतर चिंतन मनन करते रहते हो, तो बार बार का जो चिंतन ही है, वो बार बार उनकी पुनरावृत्ति चाहता है, उन सुखों को भोगना चाहता है। देखिए, किशोरावस्था, युवावस्था में अक्सर ये जो मादक पदार्थों का सेवन जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, भारत जैसे आध्यात्मिक देश में तो देखिए, ये गुटखा खाने, पान सुपारी, सिगरेट का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और तो और देखिए, ये मादक पदार्थों का सेवन आजकल तो ब्याह शादियों में भी कुछ स्थितियां बिगड़ने लगी। इन सभी स्थितियों को यदि आरंभिक स्तर पर हम कुछ छूट देने लगते हैं, तो ये स्थितियां फिर मन बुद्धि के स्तर पर बिगड़ने लगती हैं। और ये बिगड़ी हुई स्थितियां ही आपके हमारे कार्य शरीर में जब संस्कार बुरा बना देती हैं, तो फिर मनुष्य उन सभी स्थितियों से अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है। देखिए, ये बहुत ही आरंभिक स्तर पर इन सभी स्थितियों को यदि आप और हम गंभीरता से नहीं लेते, तो यही स्थितियां आपके हमारे जीवन को अधोगति की ओर ले जाती हैं। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य उन बुरी आदतों का गुलाम बनता जाता है, तो वो आपसे कानून का उल्लंघन भी करवाती है। फिर कानून का उल्लंघन होते होते कब कितने पाप कर्म मनुष्य शास्त्र विरुद्ध करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इसलिए शास्त्र आरंभ से ही आगाह करते हैं कि अपने रजोगुण को एक सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। यही ज्ञान उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक, देखिए 5 घोड़े के हैं, आपके हमारे 5 भोग विषय, उनको ज्ञानेन्द्रिया को हो, कर्मेंद्रिया को हो, भोग विषय को हो, या आपके हमारे स्थूल शरीर के 5 भूत को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये 5 भोग विषय। इन सभी स्थितियों को देखिए, यदि हम उस मन को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रखते,
जिसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने उस लगाम को अपने हाथ में रखा है। यानी कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बनानी है। और ये सम्मुखता बनाने के लिए ही देखिए गुरु के प्रवचनों को आदत पूर्वक जीवन में सुनने की आदत बनानी चाहिए। शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देखिए ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। जब ये दोनों स्थितियों से मनुष्य बचा होता है तो ऐसी स्थितियों में वो सतोगुण का संग करने की अनुकूल स्थितियां आपके हमारे जीवन में सात्विकता लाती है। और सात्विकता जितने गहरे तल पे मजबूत होती है उतने गहरे तल पे फिर ये राशि विश्व भोगों से लड़ने की एक समर्थ आ जाती है। देखिए दिन में तो संसारी पांच भोग्य विषयों की इर्द गिर्द आपके हमारे जीवन में ये प्रवेश करते हैं। और जो मनुष्य उन आकर्षणों से अपने आप को कमजोर कर लेता है तो फिर ये बुरी आदतें, देखिए बुरी आदतों का अभिप्राय जिनको शास्त्र भी मना करते हैं। भगवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, दूध कीड़ा मद्यपान स्त्री संग हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन पांच बुराइयों से बचो। ये पांच बुराइयों में से कोई भी एक बुराई यदि आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर गई, ये प्रवेश देखिए आदत के रूप में करती है। जब इन सभी स्थितियों को आप मन बुद्धि के सिर पर रस पूर्वक भोगते हो तो फिर मन बुद्धि पुनः इनकी एक पुनरावृत्ति चाहती है। और पुनरावृत्ति का अभिप्राय क्या है कि जो स्थूल शरीर के स्तर पर आदत थी वो अब आपके हमारे सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर वो अपना एक साम्राज्य बना चुकी है। और ये स्थितियां जब निरंतर कुछ महीनों तक बनी रहती हैं तो ये बुराइयां फिर कार्य शरीर में एक संस्कार रूप में अपना जमावड़ा बना देती है। और जब संस्कार बन जाते हैं, देखिए समाज में जो हत्या जैसी स्थिति है, बलात्कार जैसी स्थिति है, ये कार्य शरीर में बने हुए बुरे एक संस्कारों की ही स्थितियां हैं। ये संस्कार आंधी तूफान की तरह आते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर विचारते नहीं है, यानी कि विचार करने का समय ही नहीं देते। ये तो स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवा देते हैं या कर्मेंद्रियों द्वारा वो पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां कोई एक दिन में नहीं बनती। देखिए कभी कभी न्यायालयों में कुछ ऐसे एक मुकदमे आते हैं जिसमें देखिए अभियुक्तों द्वारा कुछ ऐसा स्वीकार किया जाता है कि ये हत्या या ये बलात्कार की स्थिति मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस समय विशेष में कुछ ऐसा राक्षस रूपी स्थिति बनी कि मेरे से ये पाप कर्म हो गया। जबकि शास्त्रों में तो इन दोनों स्थितियों को ही एक जघन्य पाप से जोड़ा गया। देखिए यहाँ की अदालतों में तो फिर भी जो दंड की व्यवस्था है, देखिए मृत्यु दंड एक अंतिम स्थिति है। जबकि परमात्मा के यहाँ देखिए प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत इन सभी स्थितियों के बहुत ही भयानक परिणाम ये नीचे की जोनियों में बार बार जन्म लेते हुए भुगतने पड़ते हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य हल्केपन में लेता है, देखिए राजसी स्थितियां और तामसी स्थितियां मनुष्य को गहरे तल पर विचार करने नहीं देती। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता तो उसमें पशु वृत्तियां, देखिए जब मनुष्य हत्या बलात्कार कुछ ऐसे जघन्य अपराधों में लिप्त हो जाता है तो ये तो एक बहुत ही गहरे अपराध है, यानी कि ये पशु वृत्तियां नाचने लगती। इन सभी स्थितियों को देखिए जब तक आप गंभीरता से नहीं लेते, यानी कि बुराई को आरंभ से ही स्थूल शरीर के स्तर पर प्रवेश होने मत दो। और इनसे बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप गुरु के प्रवचनों को निरंतर सुनते रहो। उन सुने गए प्रवचनों को आप निरंतर एक चिंतन रूप में मन रूप में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो। देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। इन स्थितियों का जब तक आप और हम अपने जीवन में लाभ नहीं उठाते, इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, यानी कि अपने भोग विषयों को एक मर्यादा में रखो। क्योंकि भोग विषय जब जब अमर्यादित होते हैं ये मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। ये तमोगुण रजोगुण देखिए पड़ोसी है, जबकि सत्वगुण, ये तमोगुण और रजोगुण
दोनों से ही दूरी पे। हम तो देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 अंकों से परिभाषित करते हैं। 1 और 10 पास-पास है, एक ही गली में रहते हैं, या यूँ कहो कि ये पड़ोसी हैं, जबकि 10 और 100 की दूरी है, 1 और 100 की दूरी है। इसका अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण में जाने के लिए आपको हमें परिश्रम करना होगा। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए। ये कर्मकांड ही मनुष्य को एक मर्यादित रखते हैं। ये कर्मकांड ही मनुष्य का रजोगुण कहो, संसारी जीवन कहो, उसको एक धर्म की चारदीवारी के भीतर में स्थित रखते हैं। तो फिर मनुष्य की जो भोग वृत्तियां मर्यादित होती ही नहीं। जब रजोगुण बिगड़ता नहीं तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आरंभ से ही बुराइयों से, आदतों से, ये बुरी आदतों से बचने के लिए आपको निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा, क्योंकि सत्संग ही एक कवच है, एक सुरक्षा की स्थिति है जो आपको हमें बुराई से बचा सकती है। देखिए बुराई एक अंधकार है, जैसे कहते हैं ना, अंधकार से बचने के लिए प्रकाश का दीपक, ज्ञान का दीपक जलाना होता है। शाम को जैसे अंधकार में स्थितियां होती हैं, सूर्यास्त होते समय, तो आप पर हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। इसी तरह भीतर के एक, देखिए रुकावट के लिए मुझे खेद है, लेकिन जब तक आप पर हम अपने जीवन में सात्विकता मजबूत नहीं करते, इसलिए तो शास्त्रों में ये कर्म कांड विभिन्न प्रकार के बताए गए हैं, समझाए गए हैं कि इनको ज्ञानपूर्वक करो। लेकिन मनुष्य इनको देखिए ज्ञानपूर्वक करता नहीं, लोभ से, भय से करता है। तो लोभ जब भय की स्थितियां वो मन बुद्धि के स्तर पर सही सही आपको में परमात्मा की ओर ले जाते नहीं है। मनुष्य अपने जीवन में कुछ औपचारिकताओं के बीच में जीवन बिताता है, जिसके फलस्वरूप वो शुभ संस्कार बन नहीं पाते। जबकि बुरी आदतें आप रसपूर्वक आरंभ से ही भोगते हो, उनमें रुचि होती है। ये रुचि ही फिर मनुष्य को 100% आरंभ से ही, देखिए बुराई आरंभ से ही मन बुद्धि के स्तर पर प्रवेश कर जाती है। जबकि सत्संग की स्थितियां अक्सर भारत जैसे देश में भी देखिए, सत्संग तो हजारों नहीं, लाखों करोड़ों लोग करते हैं। देखिए भागवत पुराण की तो कथाएं आप देखते हो, एक ही दिन में सैकड़ों शहरों में होती हैं। आजकल तो सीधा प्रसारण भी होता है, विदेशों में भी कुछ ऐसा प्रचलन हो गया। हालांकि सत्संग बेमन से भी किया जाए तो इसकी कोई बुराई नहीं है, निंदा नहीं है, शास्त्रों में भी कहा गया। क्योंकि आरंभिक स्तर पे देखिए सत्संग बेमन से ही होता है। जैसे बच्चे आरंभिक स्तर पर देखे, नर्सरी कक्षा, पहली कक्षा में रोते धोते जाते हैं, अब जब बड़ी क्लासों में पहुंच जाते हैं तो रोना धोना तो बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह राजसी मनुष्यों का भी सत्संग बेमन से होता है। देखिए बेमन से होने का मतलब क्या है, वो स्थूल शरीर के स्तर पर भी कोई आदतें अच्छी बनती ही नहीं, लेकिन निरंतर बार बार सत्संग करते रहो, करते रहो, करते रहो, फिर वो आदतें बनने लगती हैं। जैसे बच्चे का मन भौतिक पढ़ाई में लगने लगता है, रोना धोना उसका बंद हो जाता है। ठीक है, राजसी पुरुषों का भी देखिए वो सत्संग में धीरे धीरे मन लग जाता है। जब लग जाता है तो श्रद्धा बनती है, श्रद्धा होने से फिर राजसी स्थितियां एक मर्यादित बनी रहती है। इन सभी स्थितियों को जितना जितना आप ज्ञान पूर्वक अपने जीवन में अपनाते जाओगे, विश्वास कीजिए ये बुराई आरंभ से ही, यानी कि बुरी आदतें आरंभ से ही आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर प्रवेश कर नहीं सकी। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्वगुण की स्थितियां मजबूत करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, रात को मनात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सो जाइए। ये सभी सात्विक स्थितियां जब गहरे तल पे मजबूत होने लगती है, मन बुद्धि एक स्थूल शरीर को नियंत्रण में रखता है। जैसे ब्रेक गाड़ी की गति को नियंत्रित रखती है, तो हम दुर्घटनाओं से बचे रहते हैं। ठीक आपके हमारे जीवन भी देखिए एक गाड़ी के समान है। आप जितना अधिक सत्संग मजबूती से करोगे, मन बुद्धि के स्तर पर करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, तो दिन में ये राशि स्थितियां आपके हमारे जीवन में गहरे तल पर कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे। जब गहरे तल पर रजोगुण प्रवेश ही नहीं करता तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है, बुरी आदतों का संग करता ही नहीं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप किसी भाई बंधु का भी कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का भी
इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। अब सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत